जिन पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी थी, उन्हीं के हाथों में कानून की बेड़ियां लग चुकी है। ये है हजारीबाग के एसडीओ अशोक कुमार, जिन्हें अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनका शारीरिक जांच की गई। जांच करने के बाद उन्हें कोर्ट लाया गया। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर उनकी पत्नी अनीता देवी की हत्या का आरोप है। आरोप लगने के बाद पहली बार अशोक कुमार ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी निराधार हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले पहलू पर बहुत अधिक दुष्प्रचार हो चुका है। अशोक कुमार के अधिवक्ता राजकुमार राजू ने कहा, 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस जिसे गिरफ्तार करती है उसे कोर्ट में पेश करना होता है। इसी के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम लोग नियमित जमानत के लिए आवेदन देंगे। क्या कोर्ट में पेश किया गया? सब क्या होता है प्रोसेस होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वो जो है सो अपना न्यायिक हिरासत में भेजते हैं 14 दिनों के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी ठेका कंपनी द्वारा तकरीबन 162 सुरक्षा कर्मियों के पीएफ के पैसे जमा नहीं किए जा रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 7 माह से जारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी ठेका कंपनी द्वारा तकरीबन 162 सिक्योरिटी गार्ड का पीएफ के पैसे जमा नहीं किए गए हैं और यह सिलसिला विगत 7 माह से जारी है। इनके द्वारा लेकर जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा गया है। साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार जिले भर के सभी एसबीआई एटीएम एवं बैंक के शाखा में ड्यूटी करते हैं और विगत 7 माह से उनके पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है। सभी WWSO के गार्ड एसबीआई एटीएम के अंतर्गत जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र जिला में काम कर रहे हैं। हम लोग को पिछले 7 महीना से पीएफ का पैसा नहीं जमा कर रहा है। महीना में 30 दिन काम कराया जा रहा है। अटेंडेंस शीट जब मांगते हैं तो अटेंडेंस शीट नहीं दे रहा है। हम लोगों को पेमेंट स्लिप नहीं दिया जा रहा है और बदले में जब मांग करते हैं तो गार्ड को बैठा दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों को अभी 30 दिन मांग कर रहे हैं। पिछले 30 साल से 30 दिन ड्यूटी करा रहा है, अटेंडेंस शीट नहीं देता है। सीताराम डेरा पुलिस ने तड़ीपार अपराध कर्मी सलमान को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर 3 थानों की पुलिस उसके आवास पहुंची थी। सीताराम डेरा पुलिस ने तड़ीपार अपराधी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सलमान को गिरफ्तार करने के लिए 3 थाना पुलिस इसके भालूबासा स्थित आवास पहुंची। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सलमान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए शहर में है और अपने घर पहुंचा है। जैसे ही वो घर में स्नान करने के लिए घुसा, ये पुलिस ने उसे धर दबोचा। वहीं सलमान की मां का कहना है कि ये तड़ीपार है और कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी पटना, अभी रांची में रहता था। आपको बता दें कि सलमान पर गोली चलाने, रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। हम बोल भी रहे बेटा तुम निकलो, हम कपड़ा भेज देंगे। बस वो नहाने आई था, घर में घुसा था, उतने में पुलिस आ गई और मेरे घर में सर्वेंट काम कर रही थी। सलमान पकड़ा गया है क्या? जी सलमान पकड़ा गया है। वो नहाने के लिए आया था। बोला मम्मी मेरे पास कपड़ा नहीं है, हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया मेरे पास कपड़ा नहीं है बोल के, तो उसी के लिए आया था। तो मैं मम्मी हम कपड़ा भी ले लेंगे और नहा भी लेंगे बोल के ये बात के लिए था आया था। चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। ओल्ड बारिडी के एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने अंदर रखे बाइक पर हाथ साफ कर दिया। इस क्षेत्र में अब तक आधा दर्जन से भी ज़्यादा 2 चक्के वाहनों की चोरी हो चुकी है। ओल्ड बारिडी सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत K26 फ्लैट के रहने वाले एसपी सिंह के घर के दरवाजे का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने मोटर बाइक उड़ा ली। हालांकि जब सुबह परिवार के लोग उठे तो देखे कि बाइक नहीं है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में बाइक की खोजबीन की गई, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। हालांकि इसकी सूचना थाना को दे दी गई है। वैसे जमशेदपुर में चोरी की वारदात आम हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा रात में पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन और पेट्रोलिंग की जरूरत है, तभी इस तरह की चोरी घटनाओं में रोक लग पाएगी। घटना का भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ। मेरे घर से खुद चोरी हुआ। कुल मिला के अभी तक 6 चोरियाँ हो चुकी है। पुलिस को तो नहीं बोला जा सकता, वो अपना ड्यूटी कर ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइगर मोबाइल को एक्टिव होना होगा क्षेत्र में, क्योंकि लगातार घर के अंदर से चोरी, मतलब चोर का हिम्मत कितना बढ़ चुका है
ये सब कोई को समझना ज़रूरी हो गया है। लोग भी जागरूक रहे, पुलिस अपना काम तो कर ही रही है, अब मिलेगा धीरे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर यूनियन के अध्यक्ष व सदस्यों ने इसकी विस्तृत जानकारी सभी चालकों को भी दे दी है। बता दें, तमाम चालकों को न्यूनतम वेतन, मेडिक्लेम, छुट्टी का भुगतान, कंपनी के भीतर खाने की सुविधा समेत कई मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। साथ ही यूनियन द्वारा लगातार रेट में 35% बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार टाटा कंपनी प्रबंधन वेंडरों को आगे कर खुद पल्ला झाड़ ले रही है। भूखे हमको काम नहीं कराना होगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगा भूख हड़ताल पर देना होगा। हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ आज हम लोग खड़ी होकर उनको जानकारी दिए कि जो 12 तारीख से भूख हड़ताल पर है और हम लोग चक्का छोड़ो आपका चाबी छोड़ो भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, उनको सारा मैटर को जो प्रशासन को सौंप चुके हैं उनको जानकारी दी है कि हम लोग 12 तारीख से कैसे कैसे अपना लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग टाटा स्टील का जितने गेट है, टोटल गेट पर कोई भी हम लोग अपना गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। हम लोग पार्किंग में किन मांगों को लेकर के आप लोग 12 तारीख से हड़ताल पर हम जा लोग रहे हैं? का ड्राइवर का सबसे पहला पेमेंट का वृद्धि को लेकर जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको लेकर, टाटा स्टील के अंदर में आजकल इतना हो गया खाना नहीं मिल रहा, ड्राइवर 24 घंटा 48 घंटा तक भूखे रह रहा, खाना नहीं मिल रहा। और कोई ड्राइवर मान लीजिए छुट्टी में गया, उसको भारत सरकार द्वारा एक महीना का छुट्टी दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा। आदित्यपुर में कल देर रात कुछ मंचलों ने किसी बात को लेकर भाजपा नेत्री सुनीता पासवान की पिटाई कर दी, जिससे वो काफी घायल हो गई है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बीती रात मनचले युवक युवतियों ने भाजपा नेत्री सुनीता पासवान के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना तब हुई जब सुनीता पासवान अपनी मां को खाना खिलाकर वापस लौट रही थी। बताया जा रहा है कि सुनीता अपने भाई और बेटी के साथ स्कूटी से लौट रही थी। रात के करीब 10 बजे के आसपास कार सवार 2 युवती एवं 2 युवकों ने पान दुकान चौक के समीप रिलायंस फ्रेश के पास रोककर मारपीट की। 10 बजे के करीब सुनीता पासवान जो हमारे मंडल में उपाध्यक्ष है, फ़ोन की कि दीदी मेरे को मार रहा है कोई, और वो मेरे को वीडियो कॉल कर रही थी। और वो लड़की और उसके साथ 3 लड़के भी थे, ये चारों मिलकर उसको बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वो लहूलुहान हुई है। और कोई वजह नहीं था, वो उसको साइड ट्रैक करके ओवरटेक करने का चक्कर में ही लड़की लोग को गिरा दी। ये बेचारी खाना खिलाकर अपने माँ को घर से आ रही थी। तो बात यह है कि इस लड़की को यहाँ थाना लाया गया और थाना से फिर वो बरी हो गई है। किस आधार पे बरी हुई हम लोग को पता नहीं है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि इस तरह का घटनाक्रम ना हो, क्योंकि आज हमारे जैसे लोगों के साथ होता होगा तो वो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता होगा। लहरी समाज द्वारा सोनारी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शिरकत की। पिछले महीने उड़ीसा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। इसमें जमशेदपुर लहरी समाज के युवाओं ने अपना परचम लहराया और टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। सम्मान समारोह में शामिल अतिथियों ने विजेता युवाओं को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल के साथ साथ युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मैच को जिताया है और बल्लेबाज है, जीत हासिल करने में इनका जोरदार तालियां बजनी चाहिए आर्यन जी के लिए। यही एकजुटता दिखाता है कि हमारे समाज के बच्चे ये स्टेट में सभी स्टेट का लहरी समाज का हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें प्रथम स्थान पर जीत के आए और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी तरफ आगे बढ़े, खेलें। जब युवा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन विभिन्न स्कूलों में शिविर लगाकर बच्चों को दवाइयाँ खिलाई गई। जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत 10 फरवरी से की गई है। पहले दिन शहर के विभिन्न स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को इस बीमारी से बचाव हेतु दवाइयाँ खिलाई गई। ये अभियान 11 फरवरी से 25 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवाइयाँ देंगे। ये एक बहुत बृहद कार्यक्रम है फाइलेरिया का उन्मूलन हेतु, और इसमें हम लोग को पूरे जो हमारे क्षेत्र चिन्हित हैं
उसमें से 88% आबादी को हमको इसको दवाई खिलाना है। और इसमें सभी का जो है सहभागिता और सभी का जो है एकदम अपने जो है सचेतनता कि वो लोग खुद आगे आकर दवाई खुद खाएं और उसके बाद अगल बगल वाले को भी खिलाएं। आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पाउंड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।